और बधाई। आज 5 जून है और हम सब लोग इसको विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से मना रहे हैं। ये इसलिए कि आज से 52 वर्ष पहले विश्व को ऐसा समझ में आया कि अगर पर्यावरण की चिंता नहीं की गई तो सिर्फ अंडर डेवलप कंट्रीज नहीं बल्कि जो डेवलप कंट्रीज है, जो ऑलरेडी अपने आप को कह चुके हैं कि हम विकास कर चुके हैं, उनको भी समस्या हो जाएगी। 1972 में यूएनओ में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, एक प्रस्ताव पास हुआ और उसी के परिप्रेक्ष्य में दुनिया भर में उसमें करीब 180 देश मौजूद थे और उन्होंने मिलकर तय किया कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए जाए, कानून पारित किए जाएं। और उसी के तारतम्य में क्योंकि उसमें एक सिग्नेटरी भारत भी था, तो भारत में भी तमाम कानून बने इस पर। 1974 का वाटर एक्ट, 1981 का एयर एक्ट या पॉल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट और 1986 का एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे देश में ये समस्या कभी नहीं, इसलिए कि हमारी सभ्यता, हम सब इस बात का गर्व भी करते हैं, अगर लाखों वर्ष नहीं तो हजारों वर्ष पुरानी तो है ही है। हम लोग कहते हैं कि हमारे वेद निर्माताओं ने हमें बहुत कुछ सिखाया था, बताया था। वो लोग जानते थे कि पर्यावरण की किस तरीके से सुरक्षा करनी है और अगर ऐसा नहीं किया तो मानव जीवन, तो क्या जीवन ही इस धरती पर नहीं चल सकता। इसलिए उन्होंने तमाम वेदों में, पुराणों में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारी बातें बताई। अब वेद कितने पुराने हैं इस बहस में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना कि वेद जो है वो भगवान ब्रह्मा ने मनु को दिए। यस, अब लोग कहते हैं मिथ है, पता नहीं क्यों ऐसा कहा जाता है। यहाँ हजारों साल पुरानी बात है, हम और आप व्यक्तिगत तौर से जानते नहीं हैं। अगर हम ये मान सकते हैं कि गॉड का मैसेंजर आके कुछ बात बताता है और उससे बाइबल लिखी जा सकती है, अगर हम ये मानते हैं कि अल्लाह का पैगंबर आके, उसका दूत आके कुछ बात बताता है और वो अल्लाह का मैसेज है, तो कुरान लिखी जा सकती है। तो ये तो 2014-1500 वर्ष पुराने धर्म हैं। हजारों साल पुराने धर्मों में अगर हम ये कहते हैं कि उस जमाने में अगर भगवान है, भाई अगर उसका मैसेंजर आता है तो इसका तो भगवान भी है, और अगर भगवान है वो स्वयं आया और उसने कुछ दिया, तो क्या गलत है? समस्या ये है कि हम ये मानते हैं कि इस बात का सबूत नहीं, इसलिए ये कपोल कल्पना है। वास्तविकता तो ये है कि हमारी आपकी सबकी पैटर्निटी भी जो है भरोसे पे ही चलती है, किसी का डीएनए टेस्ट नहीं होता। हम अपने पुरखों को तो सुनने पे मानने को तैयार हैं, लेकिन परम पिता की बात को सुनी सुनाई बातें मानने को तैयार नहीं है। ये थोड़ी सी आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है जो मुझे सही नहीं लगता। अब मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि पर्यावरण के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे चिंता की थी, क्योंकि बड़ा लंबा टॉपिक है और समय का ध्यान रखते हुए लंबी बात नहीं कहूँगा। समय ऐसा है, देखिए ये विषय ऐसा है कि अगर एक एक एस्पेक्ट पे मैं बोलूंगा तो हफ्तों लग जाएंगे। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऋग्वेद में एक सूत्र है जो कहता है, ऋग्वेद हमारा सबसे पहला वेद है, ये आप सब जानते हैं। तो मैं ऋग्वेद के एक सूत्र की बात करता हूँ जो पर्यावरण के बारे में बात करता है। उससे आपको पता लग जाएगा कि पर्यावरण की चिंता हमारे ऋषि मुनियों ने किस हद तक की थी। वो कहता है, मधु वाता ऋतायते मधु क्षरंती सिंधवा
माधवीर्ण संतु औषधि, यानी पर्यावरण हमें अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए आनंद प्रदान करता है। नदियां हमें पवित्र जल से आनंदित करती हैं और हमें स्वास्थ्य, रात सुबह वनस्पति प्रदान करती है। सूर्य हमें शांतिपूर्ण जीवन का आनंद देता है, हमारी गाय हमें दूध देती है। इसी प्रकार अथर्ववेद में, तमाम पुराणों में पर्यावरण के बारे में, जल के बारे में, वायु के बारे में, अग्नि के बारे में, पंच तत्व के बारे में बहुत सी बातें कही। वजह क्या है कि पर्यावरण है क्या? हर वो चीज जो प्रकृति से जुड़ी है वो पर्यावरण है। हम जब पैदा होते हैं तब भी हमें पर्यावरण चाहिए, हम जब रहते हैं, जिंदा रहते हैं, तब भी हमें पर्यावरण चाहिए, और जाते समय भी हम उसी पर्यावरण में विलीन हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हिंदुओं में संस्कार होता है, अग्नि के सपोर्ट किए जाते हैं, तो धुएं के साथ और राख में आप जो है इसी प्रकृति में मिल जाते हैं। फिर भी ये वर्षों, सैकड़ों, हजारों वर्षों से चला रहा था, लेकिन पर्यावरण की समस्या आज से ज्यादा दूर न जाए, करीब 70-75 वर्ष पहले नहीं थी। कारण क्या था? मैं आपको डराऊंगा नहीं, आप चिंता ना करें। मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डेंसिटी, ओजोन स्प्लिटिंग, सब पे नहीं ले जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो छोटी छोटी बातें बताऊं जिससे हम पर्यावरण की मदद कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत छोटी सी चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाया कि देश को स्वच्छ बनाना है, स्वच्छ मिशन, स्वच्छ भारत मिशन चलाना है, तो शौचालय होना चाहिए। बहुत छोटी सी बात, हम और आप सब जानते थे लेकिन ध्यान नहीं देते थे, सरकारें भी ध्यान नहीं देती थी। तो मैं भी आपको आज की तारीख में, मेरा आपसे पहली बार मैं मुखातिब हो रहा हूँ, तो वो छोटी छोटी बातें पर्यावरण के बारे में आपका ध्यान दिलाऊंगा, जो अगर हम कर सके तो हो सकता है हम 100% चीजों को ना सुधार पाए। वैसे भी पर्यावरण आपने नहीं बिगाड़ा, तो पूरा आप ही सुधार दें, ऐसी कोई उम्मीद मैं आपसे ना करता हूँ, ना आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे कंधों पे नहीं चलता है, हमारे भरोसे नहीं चलता है। लेकिन हाँ, हम वो गिलहरी वाला प्रयास जरूर कर सकते हैं कि एक दाना जो है वो राम सेतु के लिए मिट्टी का या रेत का डाला है और कहे कि मैंने भी कुछ सहयोग किया। किस्सा तो सुना होगा आप लोगों ने, मैंने वो शॉर्ट में कह दिया है जी। तो पर्यावरण की समस्या क्या है? देखिए, भारत में हम लोग शुरू से प्रकृति से जुड़े थे। सुबह उठे, हज के लिए खेत में गए, लौट के आए, नदी के किनारे नहाया या नदी से पानी लिया, घर आए, घर पे आके नहाए, खेत में गए, खेत में काम किया, उसी खेत की फसल से खाना हुआ, चौपाल में गए, थोड़ा सा वहीं पे मनोरंजन हुआ, वो भी सब प्राकृतिक तरीके से। उसके बाद पता चला 6-7 बजे लोग सोने चले जाते हैं। तो किसी किस्म के प्रदूषण की, या जिसको हम फॉरेन एलिमेंट कहते हैं, उसके आने की जरूरत नहीं। हम प्रकृति में विश्वास करते थे, लेकिन जब ये सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आया और हमको ये बताया गया कि भाई लाइफ यही नहीं है, लाइफ इससे कुछ ज्यादा है, तो धीमे धीमे ये फॉरेन एलिमेंट पर्यावरण में आने लगे और उसको दूषित करने लगे। जैसे आप जहाँ बैठे, एसी चल रहा है, आपको ठंडा लग रहा है क्योंकि बाहर बहुत गर्म है, लेकिन मैं बताऊं ये भी बड़ा प्रदूषण करता है। हमारे यहाँ मुकदमा चल रहा है इस बात का कि सरकारी दफ्तरों में, पब्लिक प्लेसेस में जो एसी चलते हैं उनके बारे में उनकी टेस्टिंग कराई जाए। इस हॉल में अगर इसके एयर का टेस्ट कराया क्वालिटी का, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि ये बहुत प्रदूषित हो। ये हमारे मुकदमा चल रहा है और इसकी रिपोर्ट हमने ली है,
और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कंफर्म किया है और ये कहा है कि इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि इस तरीके क्लोज